इसीलिए कॉकरोच जनता पार्टी को 2-3 बातें मैं कहना चाहता हूं यहां से, और वो कॉकरोच जनता पार्टी तक पहुंच जाती है। मुझे मैसेज कोई ना कोई भेज ही देता है कि साहब ये बात आपकी पकड़ में आ गई। कॉकरोच जनता पार्टी को अगर नया भारत बनाना है, युवाओं ने बड़ा अच्छा काम किया, चलो कॉकरोच जनता पार्टी बनाई। जहां से भी ये शब्द आया कॉकरोच, इतिहास उस पर चर्चा करेगा कि भाई ये शब्द कॉकरोच कहां से आया। कॉकरोच एक ऐसा कीड़ा है जिसकी बड़ी विशेषताएं हैं। उसका सर काट दो फिर भी नहीं मरता वो। कहते हैं अगर न्यूक्लियर हमला हुआ है, कहीं भी न्यूक्लियर हमला अगर होगा, तो कॉकरोचों पे रेडिएशन का कोई असर नहीं होगा। कितनी बड़ी बात है। कॉकरोचों पे रेडिएशन का कोई असर नहीं होगा, यानी अगर न्यूक्लियर युद्ध हुआ तो इस दुनिया में अगर कोई बचेगा तो कॉकरोच बचेंगे। चलो युवाओं के पास भगवान का ये बहुत बड़ा वरदान है कि कॉकरोच बचेंगे। ये क्वालिटी होती है युवाओं की। रेडिएशन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रेडिएशन मतलब तनाव, स्ट्रेस, एंजाइटी। पर आपने ये जो पार्टी बनाई बहुत अच्छा किया बनाया। इस पार्टी को आप बहुत ही पॉजिटिवली इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप किसी के बहकावे में आए और आपने उत्पात मचाया और आपने बदतमीजी की, तो आप ये जान लो कि भारत एक अलग तरह का मुल्क है। भारत एक बिल्कुल अलग तरह का मुल्क है। भारत की स्थिति बिल्कुल अलग है। भारत में उदंडता संभव नहीं है। एक तो सबसे बड़ी बात जानते क्या है कि भारत, हमारे नेता क्यों निश्चिंत हैं? उसकी एक वजह है, उन्होंने भारतीयों को कई वर्ग में बांट रखा है। अगर लीडरशिप दलित के हाथ में होगी तो ब्राह्मण क्षत्रिय दूर रहेंगे। अगर लीडरशिप ब्राह्मण क्षत्रिय के, आप गौर करिएगा इन बातों पे, अगर लीडरशिप ब्राह्मण क्षत्रिय के हाथ में रहेंगे, दलित दूर रहेगा, मुसलमान दूर रहेगा। उन्होंने समाज को इतने हिस्सों में बांट दिया है कि नेताओं को एक बात का कॉन्फिडेंस है कि तुम कॉकरोच जनता पार्टी बना लो, चाहे शेर जनता पार्टी बना लो, चाहे हाथी जनता पार्टी बना लो, चाहे गैंडा जनता पार्टी बना लो, तुम कुछ भी बना लो, तुम एक नहीं हो पाओगे। ये जो नेताओं का तुम देखते हो ना, सांसों पे ध्यान बनाए रखना, सुनते रहो और सांसों पे ध्यान बनाए रहो। ये जो नेताओं का तुम कॉन्फिडेंस देख रहे हो, इस कॉन्फिडेंस की वजह यही है। ये जो सारे नेताओं का तुम कॉन्फिडेंस देख रहे हो ना कि अरे कोई फर्क नहीं पड़ता, बनी होगी कॉकरोच जनता पार्टी। अगर यही सारा भारत एक होता, हिंदू, मुसलमान, दलित, ब्राह्मण, अगर ये सब एक होते, फिर तो ये नेता काम जाते। फिर तो ये नेता रो देते कि अरे बाप रे बाप, ये पूरा भारतीय समाज एक है। एक आदमी नारा लगाएगा, सब उसके पीछे जाके खड़ा हो जाएंगे ना। नेताओं को फुल कॉन्फिडेंस है कि चिंता मत करना, अगर दलित नेतृत्व आया तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ये दूर हो जाएंगे। क्या है, हमें क्या लेना देना है, हमसे क्या मतलब है, हमारा मुद्दा थोड़ी है। और दलित अगर सत्ता में आ जाएगा तो फिर अपर कास्ट को सताएगा। यही साइकोलॉजी बनी हुई है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अगर लीड करेंगे तो दलित लीडरशिप उनको समझा देगी कि बेटा एक बार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य दोबारा सत्ता में आ गए तो मनुवादी शासन फिर से शुरू हो जाएगा, तुम मारे जाओगे, फिर गुलामी शुरू। किसी ने मनुस्मृति पढ़ी नहीं है? अगर नेतृत्व हिंदुओं के हाथ में आ जाएगा, मुसलमान टेंशन में आ जाएगा कि अरे बाप रे बाप, हिंदू नेतृत्व। आज के समाज में सबको लगता है क्या प्यार से नेताओं ने काम किया, सलाम है नेताओं को, सलाम है। बिल्कुल यही काम अंग्रेजों ने किया था, एकदम यही काम। 1850 के बाद, कॉकरोच जनता पार्टी को बता रहा हूं, सुन लो, 1850 के बाद यही तुम्हारी सबसे बड़ी चुनौती है, कॉकरोच जनता पार्टी। 1850 के बाद जब राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हुआ, आप सांस को देखते रहिएगा, आंख बंद, शरीर ढीला, सांसों पे ध्यान, निष्ठ चिंतन, मस्ती से सुनते रहिए और सांस को देखते रहिए। अगल बगल के वातावरण का आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। धीरे धीरे आप इस बात के आदी हो जाएंगे। बगल में लाउड स्पीकर बजेगा फिर भी आप बैठ के पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि आपकी आंतरिक एकाग्रता आपके हाथ में आ जाएगी। इसलिए आप चिंता बिल्कुल मत करिए, सिर्फ सुनिए।
1850 कॉकरोच जनता पार्टी इस देश के युवाओं को सुनना चाहिए और खासकर कॉकरोच जनता पार्टी को सुनना चाहिए। क्या सुनना चाहिए? 1850 के बाद जब नेशनल मूवमेंट शुरू हुआ, राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हुआ, अंग्रेजों को चिंता हुई, ब्रिटिश हुकूमत को चिंता हुई कि अरे बाप रे बाप, राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हो रहा है। उन्होंने कहा सुनो, डिवाइड एंड रूल का खेल तो सदियों पुराना है। जब से ये धरती बनी है तब से ये नियम चला आ रहा है, डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो। तो जैसे ही राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हुआ वैसे ही उसके साथ दो धाराएं बहने लगी, तुरंत तुरंत दो धारा। एक तो सांप्रदायिक धारा, सर सैयद अहमद खान, और दूसरा जातिवादी धारा, ज्योतिबा फूले। दादा भाई नौरोजी राष्ट्रवादी धारा के नेतृत्व कर रहे थे, सैयद अहमद खान सांप्रदायिक धारा का नेतृत्व कर रहे थे, ज्योतिबा फूले जातिवादी धारा का नेतृत्व कर रहे थे। अब ये सांप्रदायिक और जातिवादी धारा ये अंग्रेजों के खिलाफ में नहीं बोलती थी ना, यही तो इसका खेल था, क्योंकि ये अंग्रेजों को अपना रक्षक मानती थी और मानना भी चाहिए था, मानना भी चाहिए। तब भारत राष्ट्र तो था ही नहीं, इंडिया कोई नेशन तो था नहीं। पिछड़ा समाज वैसे ही परेशान था, दलित समाज वैसे ही परेशान था, तो उसको मानना भी चाहिए। भाई डॉक्टर अंबेडकर अंग्रेजों के पक्ष में खड़े रहते थे, स्वाभाविक था, क्योंकि अंग्रेजों ने ही उन्हें इस सामाजिक दलदल से बाहर निकाला था, तो वो खड़े होते थे, उसमें कोई बुराई नहीं थी। जो भी आपका रक्षक होगा आप उसके साथ खड़े होंगे, उसमें कोई दो राय है ही नहीं। तो ये जो दो धाराएं बहने लगी राष्ट्रवाद के साथ साथ, अंग्रेज निश्चिंत हो गए। जैसे ही राष्ट्रवादी धारा ताकतवर होती थी, ये दोनों धाराओं को एक्टिवेट कर देते थे कि अरे तुम लोग क्या कर रहे हो। और जैसे जैसे राष्ट्रवाद की धारा मजबूत होती गई वैसे वैसे सांप्रदायिक धारा और जातिवादी धारा भी मजबूत होती गई। 1885 में जब कांग्रेस बनी राष्ट्रीय दल के रूप में, नेशनल पार्टी के रूप में, तब अंग्रेजों को लगा कि यार इस पार्टी के साथ और पार्टियां क्रिएट करो। तो 1906 में मुस्लिम लीग बनी कि कांग्रेस मुसलमानों का नेतृत्व नहीं करती है, मुसलमानों का नेतृत्व कौन करता है? मुस्लिम लीग। हालांकि राष्ट्रवादी मुसलमानों ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया। 1906 में मुस्लिम लीग, 1915 में हिंदू महासभा, 1919 में चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, 1924 में डिप्रेस क्लास एसोसिएशन। इतनी पार्टियां पैदा करवा दी अंग्रेजों ने, तब वो निश्चिंत हो गए कि अब जैसे ही राष्ट्रवादी आंदोलन शुरू होगा, ये जितनी भी पार्टियां हमने पैदा कर रखी जाति, ना देश, धर्म और क्षेत्र के नाम पर, ये सब कांग्रेस का विरोध करेंगी। वही हाल आज भी है कॉकरोचों, वही हाल आज भी है। तुम्हारे सामने सबसे बड़ी चुनौती भारतीय समाज को एक करना है। ये तुम्हारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि तुम भारतीय समाज का एकीकरण, यूनिफिकेशन ऑफ इंडियन सोसाइटी कैसे करोगे। तभी तो लोग बोलते रहे हिट मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलाना कर देंगे कॉकरोचों को। क्यों कॉन्फिडेंस में? तो कॉन्फिडेंस की वजह ही यही है, क्योंकि भारतीय समाज बटा हुआ है, और जब समाज बटा होता है तो राजनीति निश्चिंत होती है कि कर क्या लोगे। आज भारतीय समाज की सबसे बड़ी चुनौती है कि भारतीय समाज बटा हुआ है, और बहुत बुरा बटा हुआ है। बहुत, मतलब इतनी ज्यादा डिवीजन मैंने अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखी। जो डिवीजन आज मैं देख रहा हूं, वो डिवीजन मैंने पहले कभी नहीं देखा। जितना भयंकर डिवीजन आज है उतना बड़ा। और जब तक समाज बटा रहेगा तब तक राजनीतिज्ञों के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
इसलिए कॉकरोच जनता पार्टी के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है, युवाओं के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है कि आपको भारत के समाज का एकीकरण करना पड़ेगा। अब वो आप कैसे करोगे, ये आपको सोचना पड़ेगा, इस बात पर आपको काम करना पड़ेगा। आपको सोचना पड़ेगा वो, उस पर आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक समाज एक नहीं होगा, तब तक राजनीतिज्ञों को खतरे का एहसास नहीं होगा। दूसरी चुनौती क्या है? दूसरी चुनौती कॉकरोचों तुम्हारे सामने ये है कि तुम भारतीय जनता को ये समझा ले जाओ कि तुम लुट कैसे रहे हो। भारतीय जनता को पता ही नहीं